युद्ध खत्म होने के बाद इजराइल ने एक बार फिर से भारत को धन्यवाद दिया है। इजराइल ने भारत से कहा कि मैं इस बात से काफी दुखी हूँ कि हमने हमारी भारतीय बहन को हमास के आतंकी हमलों से नहीं बचा पाया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने यह भी ऐलान किया है कि आने वाले समय में हर एक भारतीय बहन और भाई जो इजराइल में रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए इजराइल तांडव मचा देगा। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इजराइल ने अपने भारतीय बहन जो हमास के हमले में मारी गई उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए उनके परिवार को काफी सारे सुख सुविधाएं दिए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। पूरा भारत खड़ा है और पूरा इजराइल भी खड़ा है। मेरे दोस्तों, एक तरफ इजराइल खूनी संघर्ष कर रहा था तो वही दूसरी तरफ उसने अपने दोस्त भारत की मदद पहुंचाकर कोरोना काल में अपने दोस्ती की गहराई ना जाने कितने मील और बढ़ा दी है, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश बेहद बौखलाए हुए थे और वे लोग बार बार हमारी दोस्ती की तरफ गंदी निगाहें गड़ा कर बैठे थे। और हमारे दोस्त इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान ने तो यूएन में झूठे झूठे गंदे आरोप तक लगा दिए। युद्ध खत्म होने के बाद भारत के राजनीतिज्ञों से बात करते हुए इजराइल के विशेषज्ञों ने कहा कि हम भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर एक मौके पर खड़े हैं और जिस प्रकार युद्ध के दौरान भारत ने हमारी आंतरिक मदद की है उसे देखते हुए हम भारत की पहचान को कभी नहीं भुला सकते। तो वही भारत ने अपने दोस्त को एक तोहफा देते हुए यूएन में बड़ा बयान दिया है। भारत ने अब की बार यूएन में दो राष्ट्र वाले नीति का बयान नहीं दिया बल्कि इजराइल के पक्ष में बढ़ चढ़कर बोला है, जिसके बाद इजराइल भारतीय लोगों के प्रति अपनी सिंपैथी को खुलेआम बताया है। इजराइल के मंत्रियों ने कहा कि जिस प्रकार युद्ध के दौरान भारत के लोगों ने इजराइल के सेनाओं की हौसला बढ़ाई है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम लगती है। मेरे मित्र, आज आपके हौसले के बदौलत और आपके सूझबूझ के बदौलत ही भारत सरकार इजराइल की मदद लगातार करते आ रही है और अंततः आज इजराइल में युद्ध भी जीत लिया, जिसमें दोस्तों आपका बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह आप लोगों ने सोशल मीडिया पर इजराइल के समर्थन में जबरदस्त आंदोलन किया उसे देखकर इजराइल सरकार भी आपके सामने नतमस्तक है। दोस्तों, भारत ने अपने दोस्त इजराइल से एक आग्रह किया था कि हमास को तो मारो लेकिन वे गुना शरणार्थियों का भी ख्याल रखना, और इसी कारण इजराइल ने हर जीत का ध्यान भूल गया और उसने शरणार्थियों के बारे में सोचा और फिर युद्ध को रोक दिया। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की निंदा उनके देश के भीतर ही हो रही है और उनके विरोधी युद्ध रोकने के लिए उनसे काफी नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें कि जिस प्रकार उग्रवादियों ने एक बार फिर से अल अक्सा मस्जिद के अंदर सुरक्षा बलों पर हमला किए, इजरायली सुरक्षा बलों के खिलाफ गंदे नारे लगाए, उनके चेहरे के सामने गंदे गंदे इशारे किए, इसे देखने के बाद अब ये लग रहा है कि ये युद्ध एक बार फिर से शुरू हो सकता है। आपको बताते चले कि जिस प्रकार हमास के आतंकियों ने एक बार फिर से इजराइल को धमकी देना शुरू कर दिया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि वे इजराइल पर महीनों रॉकेट दागते रह सकते हैं। हमास के लोगों ने कहा कि उनके पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं। इन सभी बातों को सुनकर आपके भी खून खोल रहे होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अगर हमास के लोगों ने ऐसा ही बयान देते रहे तो फिर ये युद्ध एक बार फिर से जीवित हो सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष विराम के बीच हमास ने चेतावनी दी है। हमास ने कहा कि उसके पास मिसाइलों का भंडार है और वे आने वाले कई महीनों तक इजराइल पर भीषण हमले कर सकता है। गाजा की लड़ाई धीरे धीरे शांत होने और संघर्ष विराम के साथ ही हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को एक साक्षात्कार में ये गंभीर चेतावनी दी। उधर हमास के साथ समझौता करके इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह से घर में घिर गए हैं। हमास अधिकारी ओसामा दमदान ने कहा कि फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है और अगर वे चाहे तो इजराइल पर कई महीनों तक मिसाइलें दागना जारी रख सकता है। ओसामा दमदान ने हमास चरमपंथियों के साथ 11 दिन से जारी निर्मम युद्ध में संघर्ष विराम की इजराइल की घोषणा से कुछ घंटे पहले यह बात कही। गुरुवार देर रात की घोषणा में बताया गया कि मिस्र के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। दमदान ने कहा कि हमास का हाथ न आने वाला कमांडर मोहम्मद देफ, जिसकी इजराइल को दशकों से तलाश है, वह जिंदा है और गाजा सैन्य अभियानों का प्रभाव अब भी उसके पास है। देफ उर्फ अबू खलीफ गाजा में अब तक इजराइल का सबसे वंचित लक्ष्य रहा है। वह इजराइल के उसकी हत्या करने के कई प्रयासों में जीवित बच गया है और सार्वजनिक तौर पर विरले ही कभी नजर आया है। दोस्तों, आपको बताते चले कि इजराइल को लेकर मोदी सरकार की नीति में एक बड़ा बदलाव हो चुका है, जिसके बाद पूरे अरब देशों में हड़कंप मचा हुआ है।
वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश की आंखें फटी की फटी रह गए। जी हाँ दोस्तों, एक बेहद बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इस बार के संयुक्त राष्ट्र के महासभा में हुए बैठक में भारत ने जो बयान दिया है उसके बाद हड़कंप मच गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हमेशा से एक सोच समझकर बयान देता आया है, लेकिन अब की बार भारत ने कुछ बड़ा इशारा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने। जिस प्रकार इजराइल लगातार भारत के साथ एक अच्छा संबंध बनाने का कोशिश दशकों से करता रहा है, अब हमारे दोस्त इजराइल को उस कोशिश का फल मिल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और इजराइल की दोस्ती में जहां भारत का मात्र 2% योगदान रहता है, तो वही इजराइल का 98% भरपूर योगदान हमेशा से रहता है। अब की बार भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन पर 2 नेशन थ्योरी की वकालत नहीं की। जी हाँ दोस्तों, जो कि अब तक भारत ने ये साफ साफ कहता कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही एक अलग अलग राष्ट्र है और हम हमेशा 2 नेशन थ्योरी पर विश्वास करते हैं। लेकिन अब की बार भारत ने जो बयान दिया है उसके बाद अब यह माना जा रहा है कि भारत और इजराइल के बीच दोस्ती एक नए करवट लेने जा रही है। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन इससे पहले दोनों पक्षों में शांति बहाली के लिए गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक बुलाई गई। इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया। बैठक में भारत ने भी मध्य पूर्व हिंसा खत्म करने और शांति बहाल किए जाने की वकालत की। भारत हमेशा से फिलिस्तीन के लिए एक अलग राष्ट्र और पूर्वी यरूशलेम को उसकी राजधानी बनाए जाने का पक्षधर रहा है, मगर भारत ने इस बार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मसले को सुलझाने के लिए 2 राष्ट्रीय समाधान का जिक्र नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बातचीत बहाल करने लायक माहौल तैयार करने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जाना चाहिए। भारत ने जोर देकर कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए सार्थक वार्ता का दौर लंबा चल सकता है। पश्चिम एशिया और फिलिस्तीन के हालात पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की बुलाई गई बैठक में बोलते हुए टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, हम लगातार जोर दे रहे हैं कि तत्काल तनाव को कम करना इस वक्त जरूरत है ताकि हिंसा को रोका जा सके। भारत के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि ने कहा, हम आह्वान करते हैं कि तनाव को बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचना चाहिए। एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की कोशिश से भी बचना चाहिए। तिरुमूर्ति ने यह टिप्पणी इजराइल और हमास के बीच 11 दिन के संघर्ष के बाद गुरुवार को सीजफायर के ऐलान के बीच आई है। इस संघर्ष में गजा पट्टी में 250 लोगों की जान चली गई, जबकि काफी संख्या में इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोकलन वोचकिर ने पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा के लिए गुरुवार को यह मीटिंग बुलाई थी। पिछले साल शुरू हुई कोरोना महामारी के बाद पहली बार दर्जनों देशों के विदेश मंत्री आमने सामने बैठकर इस बहस में शामिल हुए। भारतीय प्रतिनिधि तिरुमूर्ति ने कहा कि गाजा पर जवाबी हमले में भी मौतें और विध्वंस हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंसा की मौजूदा कड़ी में हम भारतीय नागरिक सहित निर्दोष लोगों की जान जाने से दुखी है। हम एक बार फिर उकसावे, हिंसा और विध्वंस की सभी कार्रवाई की निंदा करते हैं।